कहानी के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे को उठाए रात के अंधेरे में मुसलसल किसी चीज से डरकर भाग रही थी। भागते भागते वो औरत एक अनाथ आश्रम के बाहर अपने बच्चे को रखती है। वहाँ पर वो उसके गले में एक लॉकेट डालती है और एक लेटर उसके पास रखकर वहाँ से चली जाती है। अब हम इस कहानी के 12 साल आगे जाते हैं। ये जंग का समय था और हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम पीटर है। जंग के कारण अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को खाना पीना ठीक से नहीं दिया जा रहा था, पर पीटर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो अपने एक दोस्त को बताता है कि यहाँ की जो मालकिन लूसी है वो बहुत ही मक्कार, लालची और झूठी औरत है। वो हमसे झूठ बोलती है कि जंग की वजह से खाना बहुत कम आ रहा है, जबकि वो सारा खाना अपने लिए स्टोर रूम में बचाकर रख लेती है। रात को पीटर और उसका दोस्त छुपकर अनाथ आश्रम की ऑनर के कमरे में जाते हैं। वहाँ जाकर जब ये देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था जो यहाँ की ऑनर ने अपने लिए छुपा कर रखा था। वहाँ पर इन दोनों को बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इतने सारे सोने को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ की मालकिन इन बच्चों को सेल भी करती है। स्टोर रूम में पीटर की नजर एक फाइल पर पड़ती है जिसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ था। पीटर अब उस फाइल को खोलकर देखने लगता है तो उसके अंदर से इसे एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर था जो बचपन में पीटर की माँ ने इसके पास रखा था। पीटर अब उस लेटर को खोल के पढ़ने लगता है। उसमें उसकी माँ ने लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे, मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर, बेबस और लाचार थी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ना पड़ा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। इस खत में इसकी माँ ने ये भी लिखा था कि मेरे बच्चे, तुम आम बच्चों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि तुम स्पेशल हो। इसी दौरान लूसी वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। पीटर अब लूसी से अपनी माँ के लेटर के बारे में पूछता है, पर वो औरत गुस्से में उस खत को फाड़ देती है। ये देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक वो औरत उस लेटर को फाड़ चुकी थी। रात को जब अनाथ आश्रम के सारे बच्चे सो रहे थे तो तभी कुछ लोग छत से रस्सी के सहारे नीचे आते हैं और अनाथ आश्रम के बच्चों को एक एक करके उठाकर ऊपर ले जाने लगते हैं। इसी दौरान पीटर की आंख खुल जाती है। ये सब कुछ देखकर पीटर बहुत डरा हुआ था। वो इन लोगों से छुपने की कोशिश करता है, पर वो लोग इसे देख लेते हैं। वो लोग पीटर और इसके दोस्त को भी उठाकर छत पर ले जाते हैं। वहाँ पर वो डाकू इन सभी बच्चों को एक फ्लाइंग शिप के ऊपर बिठाते हैं। जो ही वो शिप उड़ने लगता है तो पीटर का दोस्त उससे जंप लगा देता है। वो अनाथ आश्रम की छत पर गिर जाता है और पीटर को भी अपने पीछे जंप लगाने का कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग पीटर और सभी बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो शिप एक वीरान पहाड़ी इलाके में जाकर रुक जाता है। पीटर बहुत डरा हुआ था। वहाँ पर पीटर की नजर अपने जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है जिन्हें इन समुद्री डाकुओं ने किडनैप किया था। इन डाकुओं का जो लीडर था वो बहुत ही ज्यादा खूनख्वार और जालिम था, जिसका नाम ब्लैक बियर्ड था। और इन पहाड़ों में ब्लैक बियर्ड इन छोटे छोटे मासूम बच्चों से काम करवाता था। पीटर भी काम पर लग जाता है। एक दिन काम करते हुए पीटर की नजर ब्लैक बियर्ड के सुपरवाइजर पर पड़ती है, जो यहाँ पर इन सभी बच्चों से काम करवाता था। पीटर अब सुपरवाइजर के पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से जो छोटे छोटे स्टोन्स निकलते हैं उनमें क्या खास बात है। वो पीटर को कहता है कि यहाँ से जो पत्थर निकलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कीमती और नायाब हैं और इन पत्थरों में बहुत ही ज्यादा शैतानी शक्तियाँ हैं। पर पीटर उसकी बात को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। रात को पीटर बैठा होता है तो वहाँ पर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का एक साइड पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। पीटर उस लड़के के पास जाता है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, पर वो लड़का पीटर को खुद से दूर रहने का कहता है। अगले दिन काम के दौरान पीटर को वहाँ से एक बहुत ही बड़ा चमकता हुआ स्टोन मिलता है और ये बात वहाँ पर काम करने वाले जब बाकी लोगों को पता चलती है तो वो लोग पीटर से इस पत्थर को छीनने की कोशिश करते हैं और ये पत्थर पीटर के उन्हें ना देने पर वो इस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं और इसे पकड़कर ब्लैक बियर्ड के पास ले जाते हैं। ब्लैक बियर्ड इसे चोरी की सजा देने के तौर पर एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से टांग मारकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते वक्त पीटर अचानक हवा में उड़ने लगता है और ब्लैक बियर्ड ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद पीटर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पीटर को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े कमरे में पाता है। वहाँ पर ब्लैक बियर्ड इसके पास आता है। वो पीटर से पूछता है कि तुम कैसे हवा में उड़ने लग गए थे और ऐसी शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई।
पीटर ब्लैक बियर्ड को कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। यहाँ पर पीटर उसे अपनी माँ के लेटर के बारे में भी बताता है कि मेरी माँ कहती थी कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो और किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हो। यहाँ ब्लैक बियर्ड इसे कहता है कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा था, उसमें मुझे बताया गया था कि एक ऐसा लड़का तुम्हें कत्ल करेगा जो हवा में उड़ सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़के तुम ही हो। पीटर की यह हकीकत जानकर ब्लैक बियर्ड बहुत डर चुका था, इसीलिए वो पीटर को एक जेल में कैद कर देता है। वहाँ पर पीटर की मुलाकात उसी लड़के से होती है जो अकेला एक साइड पर बैठा हुआ था। इस बार वो लड़का पीटर से फ्रेंडशिप कर लेता है। अगले दिन ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर सुपरवाइजर इन्हें देख लेता है। ये दोनों सुपरवाइजर को भी अपने साथ भागने के लिए एग्री कर लेते हैं। वो तीनों एक लिफ्ट में बैठकर उड़ने वाले शिप के पास जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं। वो लोग इनकी लिफ्ट की वायर को काट देते हैं और इनकी लिफ्ट नीचे गिरने की बजाय उसी शिप में जाकर गिर जाती है। वो तीनों इस जहाज की मदद से वहाँ से निकल पड़ते हैं पर इन तीनों में से कोई भी जहाज को नहीं उड़ा सकता था, इसीलिए वो जहाज एक जंगल में जाकर गिर जाता है। अब ये तीनों आगे के सफर के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है और इन तीनों को काफी भूख भी लगी हुई थी। वो तीनों जंगल में आग जलाकर बैठ जाते हैं और खाने का अरेंजमेंट करने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें जंगल में से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। सुपरवाइजर पीटर को चुप रहने का कहता है और तभी बहुत ही ज्यादा खूनख्वार और अजीब तरह से दिखने वाले परिंदे इन सब के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये तीनों अब इन परिंदों से जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये एक कबीले के पास पहुँच जाते हैं और तभी इस कबीले के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और अपने सरदार के पास ले जाते हैं। कबीले का सरदार पीटर के दोस्त को इस कबीले के सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा के साथ लड़ने का कहता है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जिसमें कबीले का योद्धा पीटर के दोस्त को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। ये सब देखकर पीटर को बहुत दुख होता है, उससे रहा नहीं जाता और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस योद्धा के साथ लड़ने लगता है। इसी फाइट के दौरान कबीले के सरदार की नजर पीटर के लॉकेट पर पड़ती है। वो जल्दी से इस फाइट को रोक देने का बोलता है और अपने कबीले के लोगों को बताता है कि पीटर ही वो योद्धा है जो हमें ब्लैक बियर्ड से बचाएगा। इसके बाद कबीले के सभी लोग पीटर से माफी मांगते हैं और कबीले का सरदार पीटर की शक्तियों को चेक करने के लिए उसे उड़ने का बोलता है, पर पीटर तो हाइट से डरता था इसीलिए वो नहीं उड़ पाता। ये देखकर कबीले के सरदार को बहुत गुस्सा आता है। वो पीटर को अगले 2 दिन का टाइम देता है और 2 दिन बाद ना उड़ पाने पर वो पीटर और इसके दोस्त को जान से मार देने की धमकी देता है। अब इस कबीले की एक जादूगर लड़की पीटर को लेकर अपने जादुई कमरे में जाती है। वहाँ वो इसके माँ बाप के बारे में इसे बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्लैक बियर्ड को हरा देने में लगा दी। वो इसे कहती है कि तुम्हारी माँ एक परी थी और ब्लैक बियर्ड तुम्हारी माँ से प्यार करता था, पर तुम्हारी माँ को एक राजकुमार से प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। और ये बात जब ब्लैक बियर्ड को पता चली तो उसने उस राजकुमार को जान से मार दिया। यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सेफ रखने के लिए एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ा और ब्लैक बियर्ड से लड़ने के लिए उसके पीछे चली गई। और वहाँ पर फाइट के दौरान ब्लैक बियर्ड ने तुम्हारी माँ को एक जेल में हमेशा के लिए कैद कर दिया। ये सब कुछ जानने के बाद पीटर को ब्लैक बियर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके दिल में अपने माँ बाप का बदला लेने की आग भड़क उठती है। दूसरी तरफ पीटर का दोस्त जंगल में घूम रहा होता है, तभी ब्लैक बियर्ड और उसके आदमी वहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पर ब्लैक बियर्ड इसके दोस्त को डराकर उससे पीटर का एड्रेस जान लेता है। इसके बाद ब्लैक बियर्ड अपनी सेना के साथ उस कबीले पर अटैक कर देता है और वहाँ के लोगों को मारने लगता है। कबीले का सरदार उसी लड़की को पीटर की जान बचाने के लिए कहता है और तभी वो लड़की पीटर को अपने साथ एक उड़ने वाले जहाज में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। ब्लैक बियर्ड भी उनके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल इनके जहाज के ऊपर जंप करता है जिससे पीटर पानी में गिर जाता है। पानी में बहुत ही ज्यादा क्रोकोडाइल्स थे। जो ही वो पीटर को मारने के लिए आगे आते हैं तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है जो उन क्रोकोडाइल से पीटर की जान बचा लेती है। इसके बाद पीटर और वो लड़की एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पत्थरों की दीवार का एक दरवाजा था और दरवाजे की उस पार परियों का शहर था। ब्लैक बियर्ड इनके आने से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था और छुपकर इनके आने का इंतजार कर रहा था। वो लड़की अपने जादू की मदद से पीटर को उस दरवाजे तक लेकर पहुंच जाती है। ये दरवाजा एक परी ही खोल सकती थी और पीटर की माँ एक परी थी, इसीलिए पीटर उस दरवाजे को खोल लेता है। जो ही वो दरवाजा खुलने लगता है ब्लैक बियर्ड और उसके सिपाही पीटर के ऊपर अटैक कर
देते हैं। इसी दौरान वहाँ पर रहने वाली सारी परियां पीटर की हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाती हैं और ब्लैक बियर्ड की सेना के साथ लड़ने लगती हैं। ब्लैक बियर्ड पीटर को पकड़ लेता है और जो ही वो उसे मारने वाला होता है तभी पीटर का दोस्त पीछे से एक जहाज में बैठकर आ जाता है। वो अपने जहाज की टक्कर इनके जहाज से मारता है। ब्लैक बियर्ड गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर वहाँ से निकल जाता है। पीटर भागता हुआ एक बहुत ही ऊंची जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर पीटर को अपनी जान बचाने के लिए जंप लगाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। पर पीटर हाइट से बहुत ज्यादा डरता था। वो कोशिश के बावजूद वहाँ से जंप नहीं लगा पाता। इसी दौरान ब्लैक बियर्ड पीटर के दोस्त को वहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये नजारा देखकर पीटर से रहा नहीं जाता और वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वहाँ से जंप लगा देता है। वो बहुत जल्द अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है और उसे पकड़कर हवा में उड़ने लगता है और अपने दोस्त को एक सेफ जगह पर छोड़कर वापस ऊपर जाने लगता है। वो उस लड़की को बचाना चाहता था जिसने हर कदम पर पीटर की हेल्प की थी। इस काम में वहाँ की परियां भी पीटर के साथ थी। अब ये सभी मिलकर ब्लैक बियर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इसी फाइट के दौरान वो सारा जहाज टूट चुका था। पीटर अब उस लड़की को उठाकर हवा में उड़ने लगता है और ब्लैक बियर्ड उस जहाज के साथ जाकर नीचे गिर जाता है और गिरने से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वहाँ की सभी परियां उसकी माँ की शक्ल में तब्दील हो जाती हैं और पीटर को उसकी माँ का मैसेज देती हैं और वो उसे कहती हैं कि तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम यहीं पर रहो और सभी परियों की हिफाजत करो। और यहाँ ये परियां इसे बताती हैं कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी जैसी हम दिख रही हैं। ये जानने के बाद पीटर रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी माँ को अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। इसके बाद पीटर उसी अनाथ आश्रम में जाता है और वहाँ पर रहने वाले सारे बच्चों को अपने साथ लेकर परियों के देश में आ जाता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।